गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। वैसे बेसिक उसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट आपको जब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हो तो वहां पे ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। उसके लिए एक जनरल रेडीमेड एक्सप्रेशन पढ़ा था जो हम लोगों ने दो मेथड से प्रूव किया था। शायद आपको बात याद होगा, एक हम डिटरमिनेंट प्रोसेस अप्लाई प्रूव किए थे और एक आपके क्लास 10th का ही प्रोसेस था, उसका अप्लाई करके हमने उसको डिराइव किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे मैंने ट्रायंगल के एरिया को प्रूव किया। तो ट्रायंगल के एरिया पर ही बेस्ड आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साथ ही एनसीईआरटी का है। तो आइए अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of the area of the triangle formed to the area of the given triangle. कहने का सेंस क्या है कि यहां पे ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दे रखा है। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि ट्रायंगल का जब 3 वर्टिसेस दिया हुआ है तो ट्रायंगल की हर एक साइड के मिड पॉइंट से मिलने वाला ट्रायंगल जो बनता है, यानी मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया ओरिजिनल यानी बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्या आएगा अभी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एक ट्रायंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, चलिए ए बी और सी, हमने यहां पे ट्रायंगल का वर्टिसेस मान दिया क्या, ए बी सी, जिसमें मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0, -1। वैसे दे नहीं रहा है कि ए का ही है, वैसे हम मान लेते हैं क्या 0, -1। बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या 2, 1 एंड सी का कोऑर्डिनेट आप मान लो क्या 0, 3। उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। साथ ही हमें क्या करना है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो इसका मिड पॉइंट आप देख सकते हो यहां होगा, इसका मिड पॉइंट यहां होगा और इसका मिड पॉइंट यहां होगा। क्लियर बातें। और याद करिए हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था कि मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो सपोज करो BC का मिड पॉइंट D है, तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, तो BC का मिड पॉइंट D है तो आप समझ सकते हैं ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 मान लो। तो D का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो 2 + 0/2 क्या होगा, 2 + 0/2 2/2 यानी क्या होगा 1। x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 + 3/2 क्या होगा 1 + 3 4/2 क्या हो जाएगा मेरे को 2 हो जाएगा। 1 + 3 4/2 क्लियर है। 4/2 क्या होता है 2 होता है। चलिए अब मान लो कि E आपका AC का मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट है तो वही बात, कौन सा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मिड पॉइंट में क्या होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो x कोऑर्डिनेट ये हुआ और x कोऑर्डिनेट ये हुआ, तो 0 + 0/2 क्या होगा 0 ही होगा। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 + y2/2, तो -1 + 3 क्या होगा -1 + 3, तो 3 - 1 2/2 क्या होगा 1। ये हमारा E का कोऑर्डिनेट आ गया। अब मान लो कि AB का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है F है, तो F का कोऑर्डिनेट हम कैसे मालूम करेंगे, गौर फरमाइए। F किसका मिड पॉइंट होगा AB का, तो F जब AB का मिड पॉइंट होगा तो 0 + 2, क्योंकि फर्स्ट वाला जो होता है ना वो x कोऑर्डिनेट होता है, तो 0 + 2/2 क्या होगा 0 + 2 2 और 2/2 1। y कोऑर्डिनेट निकालना है 1 अब प्लस माइनस -1, तो 1 - 1 क्या 0/2, 0/2
0। यानी आपने देखा क्या कि ए बी बी सी ए सी का मिड पॉइंट, हमने मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है, तो गौर फरमाइएगा ये ट्रायंगल बना है कुछ इस तरीके से, और उस ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, DEF। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है, रेशियो। किसका रेशियो, गौर फरमाइए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब कि जो ट्रायंगल बना है, कब बना है, मिड पॉइंट से। तो कौन सा ट्रायंगल है, ये। और ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करना, मतलब हमें फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमें मालूम करना है। बातें समझ में आ रही है ना। तो याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वर्टिसेस दिया हो तो एरिया फाइंड करने का हमारा एक्सप्रेशन है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद रखिएगा, फिर से मैं अब इसको रिपीट कर देता हूं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जब मैं बोलूं तो उसको आप भी रिपीट करोगे, तब बातें समझ में आएगी और फॉर्मूला आपके जहन में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे, यहां देखिए क्या है, DEF। तो सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। बस सेम फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, 1/2 x1 है यहां पे, तो x1 देख लीजिए, मान लीजिए x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। अब कहोगे सर कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, x1 y1 x2 y2 कैसे मान लें। तो सुन लीजिए, पहले क्या है, D है, तो इसको मान लीजिए x1 y1, ओके। फिर उसके बाद क्या है, E है, तो E को मान लीजिए x2 y2। फिर इसके बाद क्या है, F, तो F को मान लीजिए क्या, x3 y3। ऐसे समझ लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे है तो ठीक है, जब पैरेललोग्राम जब आ जाएगा तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं कंफ्यूज करना है, ठीक है। तो x1 ये हो गया आपका 1, y2 माइनस y3, तो गौर फरमाइए y2 क्या होगा हमारा 1 माइनस y3 क्या होगा 0। फिर प्लस x2 है, तो x2 हमारा क्या होगा 0, y3 माइनस y1, तो 0 हो गया y3, और y1 हमारा क्या होगा 2। फिर प्लस x3, तो x3 हमारा क्या है 1, y1 माइनस y2, सोचो y1 कौन है 2 और y2 क्या है 1, तो y1 माइनस y2 का मतलब है क्या 2 माइनस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को कुछ इस प्रकार आएगा, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 2 माइनस 1 इंटू 1 1। क्या आया, गौर फरमा सकते हो, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/2, ये वाला 2, तो 2/2 कट गया, क्या आया 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बातें। हमारा इस DEF का ट्रायंगल का एरिया क्या आया 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमें किसका एरिया चाहिए, ABC का एरिया चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर वही पुरानी बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो A को आप मानोगे क्या x1 y1, B को क्या मानोगे x2 y2, C को क्या मानोगे x3 y3। चलिए फिर फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1/2 यहां पे क्या x1, तो x1 हो गया मेरा 0, y2 माइनस y3, तो y2 हमारा हो गया 1, y2 हो गया 1 और y3 क्या हुआ 3, तो 1 माइनस 3। फिर प्लस x2 हमारा क्या होगा 2, y3 माइनस y1, तो y3 हमारा 3 और y1 क्या होगा -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1। समझ में बात आ रही है, y3 माइनस y1, y3 3 और y1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1, फिर प्लस x3, तो x3 आपका देख सकते हैं 0 है, क्या है y1 माइनस y2, तो y1 मेरे को हो गया -1 और y2 मेरे को हो गया -1। अब यहां पे गौर फरमा सकते हो 1/2, इस 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 3 प्लस 1 4 2 जा 8, और 0 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0,
अरे भाई ये जीरो है, जीरो से इंटू में करोगे तो जीरो ही ना आएगा। तो फाइनली आप देख सकते हो क्या आया, 8/2 क्या आया, 4 स्क्वायर यूनिट। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहां पर लिखेंगे क्या, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डेट इक्वल, DEF का एरिया क्या आया है, आप गौर मार सकते हो 1 है, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, आप गौर मार सकते हो 4 है, और इस तरीके से मेरा रिजल्ट आ गया 1/4 यानी 1:4। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई, हर बातें समझ में आई होगी। समझ में अगर बातें आ रही है तो दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए एक और क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो आप देख सकते हो हमारे सामने है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, गौर फरमाइएगा। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर t, t-2, t+2, t+2 एंड t+3 t इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। देखिए बच्चे अक्सर क्या कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ t का क्या मतलब होता है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ t का मतलब क्या हुआ कि t से वो स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है, जब इसका एरिया आप फाइंड करोगे तो उसमें t नहीं आना चाहिए, मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, मतलब t से वो मुक्त है। तो यही हमें प्रूव करना है कि जब इसका एरिया फाइंड करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो ट्रायंगल का वर्टिसेस हमारा t में है, लेकिन इसका जब एरिया फाइंड करेंगे ना तो वो t में नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन का डिमांड है, और इस क्वेश्चन के डिमांड को अभी हम लोग फुलफिल करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन का डिमांड जो कह रहा है वाकई में ये फुलफिल होता है या नहीं। अगर होता है तो हमारा प्रूव्ड होगा, लेकिन प्रूव करना का कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि होगा ही। कैसे होगा, इसी बात को हम लोगों को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है, आप गौर फरमा सकते हो 3 वर्टिसेस है। तो मान लीजिए लेट ए इक्वल मान लीजिए अब क्या, ऐसा मान लीजिए लेट ए t,t-2 इक्वल x1 y1। ए मान लीजिए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1, और बी मान लीजिए, बी का कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए आप t+2, फिर t+2 इसको मान लीजिए x2 y2, और थर्ड कोऑर्डिनेट जो आपका दे रहा है उसको मान लीजिए c, जो मेरे को दे रहा है क्या t+3, t विच इज x3 y3। अब कहोगे सर ऐसा इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये कंफ्यूज नहीं करोगे कि x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है, y1 कौन है, y2 y3। क्लियर बात है। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे मान दिया ताकि आप सॉल्यूशन जब करो तो इजी फील हो। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग फिर से लिख देते हैं। वैसे आप जानते हो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर बात है। यहां पे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पेश कर दिया। अब चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी टी से स्वतंत्र, टी से आजाद, टी से मुक्त आ रहा है या नहीं। चलिए 1/2 x1 है तो आप देख सकते हो x1 हमारा कौन होगा, x1 y1, तो x1 हमारा t हो गया, y2 माइनस y3, तो y2 क्या है आप देख सकते हो, y2 मतलब ये हो जाएगा t+2 माइनस y3, तो y3 आप देख सकते हो क्या है यहां पे t प्लस फिर क्या x2, तो x2 आप देख सकते हो x2 हमारा t+2 हो जाएगा, x2 हमारा क्या हो जाएगा t+2, और क्या है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y3 मेरे को t हो गया और माइनस y1 क्या होगा आप देख सकते हो, y1 हमारा t माइनस 2 है, तो इसको माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो माइनस t हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए फिर क्या है प्लस x3, तो x3 आपका यहां पे क्या होगा t+3, क्या है y1 माइनस y2, तो y1 हमारा ये हो जाएगा t माइनस 2,
अब माइनस y2, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या है, y1 माइनस y2, y1 लिख दिया, y2 हमारा क्या है, आप गौर फरमा सकते हो y2 हमारा t प्लस 2 है, तो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस t माइनस 2। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई। मैंने यहां पे माइनस से t प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस t माइनस 2। इज इट क्लियर ना? चलिए अब आगे मूव करते हैं। गौर फरमा सकते हो प्लस t से माइनस 2t कैंसिल हो गया, फिर प्लस t से माइनस t कैंसिल हो गया। क्लियर बातें? यहां देख सकते हैं प्लस t से माइनस t कैंसिल हो गया। क्लियर है ना? अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा खुद देख सकते हो। यहां 2 बची है, यहां t है, तो हो जाएगा मेरे को 2t। क्लियर बातें? फिर यहां पर देखिए 2 है और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू टी प्लस 2 अभी रहने देते हैं। फिर यहां पर देखिए प्लस t प्लस 3 है और यहां क्या बच गया, -2 और -2 -4। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, गौर फरमा सकते हो 2t और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, सॉरी 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2t फिर आ जाएगा, अब प्लस 2 2 जा 4। क्लियर बात है? और इस -4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4t और प्लस माइनस माइनस 4 3 12। अब जरा गौर फरमाइए, नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 1/2 2t क्या हो जाएगा 4t प्लस 4 माइनस 4t माइनस 12। अब जरा गौर फरमा सकते हैं 40 से 40 आपका यहां पे कैंसिल हुआ, क्या आ गया मेरे को 1/2 इंटू 4 माइनस 12 क्या हो जाएगा -8। तो आप जानते हो ना इसे मॉड में लिखा जाता है, बचपन में पढ़े थे, तो 1/2 इंटू 8 क्या आ जाएगा 4, यानी 4 स्क्वायर यूनिट हुआ। अब कहोगे सर यहाँ पे -8 आ रहा था, आपने प्लस क्यों लिखा? तो याद करिए जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था तो इसको, ये जो फॉर्मूला देखते हो इसको दरअसल ऐसे मॉड में लिखा जाता है। याद करिए मैंने कभी कहा था, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता। अब जरा देखिए यहाँ पे एरिया मेरे को 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है और क्वेश्चन में मेरे को क्या करा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। क्या या वाकई में ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी आ रहा है एरिया? बेशक आ रहा है, तो लिखेंगे क्या, हेंस प्रूव्ड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने मैंने हाजिर किया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो शिद्दत से मैंने आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, आप उसी शिद्दत से इस वीडियो को देखिएगा, इस लेक्चर को सुनिएगा और समझने के बाद ऐसे क्वेश्चंस को आप उड़ाइएगा, यानी धुआं धुआं करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।